बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आयनिक रेडियस। इससे पहले हमने एटॉमिक रेडियस और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियस के बारे में। तो एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना इजी था। किस वजह से कोई से भी दो मेटल्स या फिर कोई से भी दो एटम्स, उनके दरमियान डिस्टेंस उनके न्यूक्लियस से हम कैलकुलेट करके उसका एटॉमिक रेडियस बता सकते थे। लेकिन अब हमने डिस्कस करना है आयनिक रेडियस के बारे में। तो आयनिक रेडियस को कैलकुलेट करना मुश्किल है। किस वजह से? क्योंकि दो सिमिलर आयन्स हमारे पास नहीं हो सकते जो आपस में आयनिक बॉन्ड के ज़रिए अटैच हों। तो इस वजह से हम इनका आयनिक बॉन्ड का आयनिक रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन एंड द पॉइंट अप टू विच द न्यूक्लियस इज एबल टू एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस की सिंपल डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम सपोज करें हमारे पास सॉलिड स्फीयर की फॉर्म में आयन है, उसका हमने रेडियस कैलकुलेट करना है। तो उसका रेडियस किसके इक्वल होगा? एक तो इसके न्यूक्लियस से, सेकंड जहाँ पे इसकी बाउंड्री एंड हो रही है, जहाँ पे इसके न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन है जितना तक, उतना तक इसका रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे इसका ये आयनिक रेडियस है। अब आयन्स हमारे पास कौन से होते हैं? आयन्स हमें पता है जब भी कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो तब आयन्स बनते हैं। अगर तो न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसको हम कैटाइन कहते हैं। अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको हम कहेंगे एनाइन। तो किसी भी कैटाइन और एनाइन का अगर हमने आयनिक रेडियस कैलकुलेट करना है तो इसके न्यूक्लियस से जहाँ तक इलेक्ट्रॉन पे इसकी अट्रैक्शन है वहाँ तक इसका हम आयनिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम सपोज करें कि ये सॉलिड फॉर्म में, स्फीयर फॉर्म में है। इसके अलावा कैटाइन और एनाइन, इनके दरमियान इनके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है इसको हम इंटर आयनिक रेडियस कहते हैं। इंटर बिटवीन को हम कहते हैं। तो अगर दो आयन्स के दरमियान में हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको हम इंटर आयनिक रेडियस कहेंगे। ये किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ एनाइन प्लस रेडियस ऑफ कैटाइन। अगर दोनों का हम सम करें तो हमारे पास इंटर आयनिक रेडियस आ जाएगा। उसके बाद ये वही एग्जांपल है इसकी। अगर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तब उसको हम कहेंगे कैटाइन, और अगर न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उससे एनाइन बनते हैं। इसके बाद आयनिक रेडियस के इम्पोर्टेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए भी आ सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कैटाइन्स आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम्स या फिर न्यूट्रल एटम्स। जो भी कैटाइन्स होते हैं उनका साइज स्मॉल किस वजह से होता है न्यूट्रल एटम से? सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। सोडियम हमारे पास न्यूट्रल एटम है। इसका आयनिक रेडियस, अगर न्यूट्रल एटम का हम एटॉमिक रेडियस देखें तो हमारे पास 186 पिकोमीटर है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेकंड शेल में ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 हैं और 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है इसका ये जो वैलेंस सब शेल है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम क्या करता है? स्टेबल बनने के लिए नियॉन की नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब सोडियम ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो तब क्या होगा? इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या बन गया है? कैटाइन बन गया है। इसकी वजह से इसका साइज भी क्या हो गया है? कम हो गया है। तो ये जो सोडियम है पहले न्यूट्रल फॉर्म में है, उसके बाद इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। अब ये कैटाइन के फॉर्म में है, इसका साइज कम हो गया है। तो इसका आयनिक रेडियस कितना होगा? 95 पिकोमीटर। इस कैटाइन का आयनिक रेडियस 95 पिकोमीटर।
न्यूट्रल एटम का 186 है और इससे जो कैटाइन बना है उसका 95 है। इसका क्या मतलब है, एटम का साइज कम हो गया है जब वो कैटाइन में कन्वर्ट हुआ है। तो इसी वजह से ये इसकी रीज़न है कि कैटाइंस का जो साइज होता है वो स्मॉल किस वजह से होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन कम हो जाती है क्योंकि इसमें से ये आखिरी इलेक्ट्रॉन निकल गया है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें, तब इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन कम हो जाएगी और न्यूक्लियस की बाकी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। सेकंड क्वेश्चन, एनाइंस का साइज लार्ज किस वजह से होता है न्यूट्रल एटम से। तो अगर हम न्यूट्रल एटम क्लोरीन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसके आखिरी शेल में P में 5 इलेक्ट्रॉन है, S में 2 है। इसका साइज 99 पिकोमीटर है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले तो ये P में 6 हो जाएंगे, कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा। तो ये स्टेबल बनने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तब इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। अब ये साइज किस वजह से बड़ा हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी। उस रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से एटम का साइज बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये एनाइन में कन्वर्ट हो रहा है और एनाइन का साइज किस वजह से बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दोनों। उसके बाद ये मज़ीद इजीली इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारे पास सोडियम है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब बाकी ये एटम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और प्रोटॉन की बाकी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी जिससे एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। मींस जैसे ही ये कैटाइन में कन्वर्ट हुआ वैसे ही इसका साइज कम हो जाएगा। तो ये इस तरह इजीली हम बता सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है, इस वजह से ये इसका एटॉमिक साइज कम हो गया है। आयनिक साइज भी इसको हम कह सकते हैं, आयनिक रेडियस भी कह सकते हैं, कम हो गया है। किस वजह से कम हुआ है, प्रोटॉन की रिमेनिंग की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होने की वजह से। सेकंड, एनाइन कैसे बना है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे तब इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन ज़्यादा होगी, उस वजह से एटम का साइज इंक्रीज कर जाएगा। तो एनाइन का साइज न्यूट्रल एटम से बड़ा किस वजह से है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से। उसके बाद एक टर्म है जिसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे आइंस या फिर एटम्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से होंगे, आइंस भी हो सकते हैं या फिर एटम भी हो सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे। इसकी एग्जांपल देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। नियोन का पहले ही एटॉमिक नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉन इसमें 10 है, तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड भी नहीं किया और निकाला भी नहीं है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और इसमें इलेक्ट्रॉन भी फिर कितने होंगे, 11 होंगे। इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें फिर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। उसके बाद मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही किसी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 12। इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो बाकी कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से इसके ऊपर +2 चार्ज है। तो अगर आप देखें ऑक्सीजन के ऊपर -2, फ्लोरीन के ऊपर -1, नियोन न्यूट्रल है
सोडियम +1 मैग्नीशियम +2 चार्ज। इनके ये वाले आयंस भी हैं, नेगेटिव आयन है, ये वाले पॉजिटिव आयन है और ये न्यूट्रल एटम है। तो ये एटम या फिर कैटाइन या फिर एनाइन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। अब अगर इसका हम ट्रेंड देखें पीरियोडिक टेबल में या फिर इनको ही हम कंपेयर कर लें तो आपके ख्याल में सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए? अगर हम इसके फैक्टर देखें, हमारे पास एटॉमिक साइज यूनिवर्सली होता है न्यूक्लियर चार्ज के। सबसे इजी वे इसका बताना कि कौन से एटम का साइज छोटा है या फिर कौन सा कैटाइन या फिर एनाइन का साइज बड़ा है, तो उसके लिए ये सिंपल फार्मूला, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना एटम का साइज कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज हम किसको कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखें न्यूक्लियर चार्ज या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज़्यादा किसके हैं? मैग्नीशियम के 12 हैं। इसका मतलब है इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इसकी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उतना एटम का साइज कम होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जिसका सबसे ज़्यादा उसके एटॉमिक साइज उसका या फिर आयनिक साइज सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा साइज किसका है? मैग्नीशियम का। सेकंड पे न्यूक्लियर चार्ज सोडियम का है, इसका साइज मैग्नीशियम से थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन कम है। उसके बाद नियोन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की बात करें, इसका साइज सबसे बड़ा है। किस वजह से? क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम है। तो जहाँ पे भी आपने कंपेयर करना है कि किसका साइज बड़ा है, अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है एटम्स में और उनका साइज आपने कंपेयर करना है, सिंपल फार्मूला न्यूक्लियर चार्ज या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे उतनी इलेक्ट्रॉन पे इनके अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, एटॉमिक साइज कम होगा। ये दोनों फैक्टर भी साथ हैं। इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन क्या होगी? कम होगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन इसकी ज़्यादा है। तो ये मेन चीज़ आपने याद रखनी है। एटॉमिक साइज हम कैसे मेजर करेंगे? न्यूक्लियर चार्ज से इजीली हम बता सकते हैं। उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखें पीरियड में, यहाँ पे देखें ये लिथियम न्यूट्रल फॉर्म में है, लेकिन जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे अब ये किस फॉर्म में है? कैटाइनिक फॉर्म में। तो इसका जो आयनिक रेडियाई का पीरियोडिक ट्रेंड होता है वैसा ही है जैसे एटॉमिक रेडियस का है। लेफ़्ट टू राइट इसका साइज कम होगा। कम किस वजह से होगा? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ शेल सेम ही है लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और उसका साइज एटम का या फिर आयन का कम होता जाएगा। अब ये अगर हम फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इसमें ये फर्स्ट सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, अगर इनके हम न्यूट्रल एटम से कैटाइन को कंपेयर करें तो ये कैटाइन बनाते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स भी और सेकंड ग्रुप के भी एलिमेंट्स। ये कैटाइन फॉर्म में किस वजह से हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है ये मेटल्स होते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि इनका वैलेंस शेल स्टेबल बनने के लिए नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए आखिरी शेल में इनके एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो लूज करते हैं। सेकेंड ग्रुप में भी क्या होता है? इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल बनने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इनका साइज कम होता जाता है। तो पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और इसका साइज कम होता जाएगा। अगर हम ये नॉन मेटेलिक की बात करें, जो नॉन मेटल्स हैं जैसा कि ये हैलोजन ग्रुप है, तो ये क्या हैं? एनाइंस हैं। इनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को हासिल करना। तो न्यूट्रल एटम से इनका साइज बड़ा है, इधर से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो पीरियड में क्या होगा? लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, उससे इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी
और आयनिक रेडियस कम होगा लेफ़्ट टू राइट। अगर हम ग्रुप की बात करें टॉप टू बॉटम, तो दरमियान में शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से, शेल आने की वजह से टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगा। किस वजह से? जो दरमियान में शेल होंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी आपस में रिपल्शन की वजह से आखिरी इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जाएगी। इसके अलावा सेकंड फैक्टर, इलेक्ट्रॉन की आपस में जो रिपल्शन होगी वो ज़्यादा होगी, जिससे इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर हम पीरियड की बात करते हैं, लेफ़्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, लेकिन ग्रुप में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। सेकंड इससे भी वाज़ेह हो सकता है, ये आयनिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें दो रीज़न जस्ट आपने याद रखनी है कि जो आयनिक रेडियस होगा वो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज किस वजह से होगा? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल सेम ही है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से, इनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और इसका साइज़ कम होता जाएगा। ग्रुप में क्या होगा? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन, एंड वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होती जाएगी और इन दरमियान वाले शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो शेल आ रहे हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन ज़्यादा होगी, इससे इनका साइज बढ़ता जाएगा और रेडियस भी बढ़ता जाएगा। तो ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे प्रीवियस अगर आपने टॉपिक डिस्कस नहीं किए या फिर लिसन नहीं किए तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस को अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद फिर इसको आयनिक रेडियस को अच्छी तरह समझ लें। तो अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।